कक्षा 11 के समस्त छात्र एवं छात्राओं का इतिहास विषय में पठन पाठन हेतु हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के तहत कल मैंने आपको इतिहास विषय के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, एक प्रारंभिक समाज के बारे में। आज हम उसी के आगे चलते हैं कि समय की शुरुआत, एक प्रारंभिक समाज कैसे बना, इसके समय की शुरुआत कहाँ से हुई, आज हम उसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही अब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई अधिकांश विद्वानों ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। इन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजारों या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया है। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, यह आप भी जानते हैं। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब प्रायः लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम एक ऐसी खोज की गई थी जो अनेक विद्वानों द्वारा मान्यता के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि ये वस्तुएं और जीवाश्म, पत्थर के औजार तथा चित्रकारियाँ आदि अनेक चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंध रखती थीं। विद्वानों ने आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया होगा। अब आगे हम देखते हैं मानव का क्रमिक विकास की कहानी। मानव के क्रमिक विकास की कहानी देखिएगा इसको। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन होता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। इसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइट कहते हैं। इस उप समूह में वानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। ये मानव के क्रमिक विकास की कहानी हम आपको बता रहे हैं। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उप समूह से विकसित हुए। इनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे, यानी 4 पैर से चलते थे, यानी 4 पैरों के बल चलते थे,
लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। इसके साथ विशेष किस्म के होते इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 प्रकार के साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे ये पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो ये कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा था। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो ये मानव जीवन के क्रमिक विकास की कहानी है और ये बहुत बड़ी कहानी है। हम इसको धीरे धीरे आपको समझाएंगे, बताएंगे, तभी आपके समझ में आएगा। बच्चों, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो अभी तो मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सी छात्र एवं छात्राएँ इतिहास विषय लेने वाले हैं। जिन लोगों ने इतिहास विषय को लेने का मन बनाया है, वो सारे के सारे लोग इन चीज़ों को पढ़ें और जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, उनके आधार पर उनका नोट तैयार करें। आप कोरोना वायरस से सावधान रहें, लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहें, बार बार धोते रहें। अब बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।